नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो क्रूरता या हिंसा या उत्पीड़न जो चीज़ है वो सिर्फ महिलाओं के साथ होती है, पुरुषों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं। हमारे समाज में सिर्फ महिलाओं के साथ ही क्रूरता नहीं होती है, पुरुषों के साथ भी होता है। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अब कह रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेके आया हूँ जिस जजमेंट के जरिए आपको भी ये चीज़ समझने को मिल जाएगी, आपको प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ, जो क्रूरता हो रही है वो सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं हो रही है, पुरुषों के साथ भी हो रही है। कहीं कहीं कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो पति के घर वालों से पीड़ित हैं, परेशान हैं। लेकिन कुछ ऐसे पति और पति के घर वाले भी हैं जो अब एक पत्नी से या एक महिला से पीड़ित हैं। यानी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति और पति के घर वालों के साथ क्रूरता कर रही हैं। तो आज मैं एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ, आज मैं एक ऐसा ही जजमेंट लेकर आया हूँ जिस जजमेंट के जरिए आप लोगों को ये चीज़ समझने को मिलेगा। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट मिलेगा, एक रूलिंग जजमेंट मिलेगा, साथ ही साथ एक जानकारी भी मिल जाएगी और आप जान पाएंगे कि हाँ, जो क्रूरता हो रही है वो सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं, पुरुषों के साथ भी हो रहा है। तो चलिए अब इस महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में जानते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, तो किताब के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इस किताब का क्या उद्देश्य है, क्या चीजें इसमें बताई गई है। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, यानी जो भी पारिवारिक मुकदमे हैं तो उस मुकदमों में जो पति होते हैं उनके लिए एक लीगल गाइड ये किताब है। तो यदि कोई भी पति है उसके ऊपर उसकी पत्नी ने झूठे मुकदमे कर रखे हैं या फिर किसी प्रकार का कोई भी पत्नी के द्वारा या मैट्रिमोनियल केस चल रहा है, तो ऐसे में इस किताब में उस केस के बारे में सारी जानकारी दी गई है कि कोई भी जो मैट्रिमोनियल केस है उसमें प्रक्रिया क्या चलती है, किस प्रकार से आपको ड्राफ्टिंग करनी है, किस प्रकार से रिप्लाई करनी है, किस प्रकार से ऑब्जेक्शन करना है, क्या टिप्स है आपके लिए, क्या सावधानियां रखनी है, क्या महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखनी है। तो सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से समझने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप उस केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे और जो सामने वाली पार्टी है उससे आप अपना मुकदमा जीत पाएंगे। ये जो किताब है उसका मूल्य 600 रुपये टोटल है, जिसमें 550 रुपये किताब का तो मूल्य है और 100 रुपये कोरियर चार्ज है, लेकिन 50 रुपये डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ऐसे में 600 रुपये इस किताब का मूल्य है। यदि आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मैसेज करिएगा। किताब को कैसे आप बाय कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो जजमेंट डाइवोर्स केस से संबंधित है। अब देखिए, ये जो जजमेंट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा आया है और देखिए ये जो जजमेंट है इसमें जो पक्षकार है वो नागिनी वर्सेस नागनाथ है। इसमें नागिनी जो है वो पत्नी है और नागनाथ जो है वो पति है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि 2004 में पति पत्नी की शादी होती है। शादी के कुछ दिनों बाद तक रिश्ता सही चलता है, उसके बाद दरार पैदा हो जाती है, पत्नी अपने मायके चली जाती है और पत्नी जो होती है पति के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाने लगती है कि पति नशा करता है, शराब पीता है, पति व्यभिचारता में लिप्त है, इस प्रकार के आरोप लगाना शुरू कर देती है। उसके बाद देखिए, जो पत्नी होती है ये सारे आरोप लगाती भी है और साथ ही साथ विदाई के लिए यानी खुद पति के साथ रहने के लिए सेक्शन 9 का भी केस लगाती है, यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस पत्नी ही लगाती है और ये भी कहती है कि मेरा जो पति है वो एडल्ट्री में है, नशा करता है, मेरे साथ मारपीट करता है। उसके बाद जो पति होता है वो डाइवोर्स का केस लगा देता है, यानी पत्नी की तरफ से सेक्शन 9 लगता है, पति की तरफ से डाइवोर्स का केस लगता है। उसके बाद ये पूरा मामला चलता है और उसके बाद फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी का जो सेक्शन 9 का केस होता है उसे खारिज कर दिया जाता है और पति का जो डाइवोर्स का केस होता है वो पति जीत जाता है और पति को उसमें डिग्री दे दी जाती है। उसके बाद जो पत्नी होती है इस आदेश से, जिसमें पति को डाइवोर्स की डिग्री मिल चुकी है, संतुष्ट नहीं होती है, तो वो हाई कोर्ट जाती है। हाई कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो पत्नी की तरफ से ये कहा जाता है कि ये सही जजमेंट नहीं आया है, इसे खारिज कर दिया जाए। फिर जब पूरे मामले को हाई कोर्ट देखता है तो इसमें हाई कोर्ट यही पाता है कि पत्नी ने सेक्शन 9 का केस लगाया है, जिसमें पत्नी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। जैसे जो पति है वो शराबी है, काफी ज्यादा शराब पीता है, एडल्ट्री में लिप्त है, और लेकिन इसके बाद केवल आरोप ही लगाए हैं, पत्नी ने किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं दिया है, यानी पत्नी ने कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिया है
किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं दिया है जिससे कि पत्नी ये सारी चीजें साबित कर सके। जो भी आरोप पत्नी लगाई होती है बेबुनियाद आरोप लगाई होती है। उसके बाद हाईकोर्ट यही कहता है कि पत्नी ने ये जो भी आरोप लगाए हैं, जैसे पति को शराबी बोला है, एडल्ट्री में लिप्त है, ये बोला है, पति के ऊपर और भी आरोप लगाए हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं है, तो ऐसे में ये चीज तो खुद पति के लिए क्रूरता बन जा रही है, और जो क्रूरता है वो एक विवाह विच्छेद का आधार है। और ऐसे में हाईकोर्ट यही कहता है कि जो फैमिली कोर्ट का ये आदेश आया है जिसमें पति को डिग्री मिली है डाइवोर्स का, वो सही है और इसे बरकरार रखना चाहिए। और ऐसे में जो पत्नी का ये जो पिटीशन होता है, अपील होता है, उसे हाईकोर्ट खारिज कर देता है। तो यहाँ पे हाईकोर्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट निकल के आ रहा है और एक रूलिंग जजमेंट आ रहा है जिसमें ये चीज स्पष्ट हो रही है कि अगर कोई पत्नी भी है अपने पति के ऊपर झूठे आरोप लगाती है, बेबुनियाद आरोप लगाती है, निराधार आरोप लगाती है, तो ये चीज खुद में पति के लिए एक क्रूरता है। और इसके आधार पे यदि पति चाहे तो डाइवोर्स ले सकता है, डाइवोर्स के लिए केस लगा सकता है कोर्ट में, ये सारी बातें साबित करके कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं जिससे समाज में मेरी मानहानि हुई है, इंसल्ट हुआ है, और इस आधार पे मुझे डाइवोर्स की डिग्री दिया जाए। और पति ये सारी चीजें अगर साबित कर देता है कोर्ट में, तो पति इस आधार पे भी डाइवोर्स दे सकता है। तो आशा कर रहा हूँ ये जजमेंट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित हुआ होगा और इस जजमेंट के जरिए आपको काफी अच्छी नॉलेज मिली होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।